हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का आसानी से उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। हमने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं दोस्तों, और इस 4 क्वेश्चन को मैं बना के दिखाऊंगा कि आप किसी भी संख्या का उसका वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। तो दोस्तों सीखने से सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो यदि याद नहीं भी है दोस्तों तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये है दोस्तों हमारा 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। ये आपको जनरली याद होना ही चाहिए दोस्तों, तभी ये ट्रिक काम में आएगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं, √441। तो इस ट्रिक को सीखने से पहले सबसे पहले हमें ये करना है कि इनका जोड़ी बना लेना है दोस्तों। जोड़ी मतलब पेयर, इंग्लिश में बोले तो पेयर और हिंदी में जोड़ी। तो यहाँ पर इसको जब हम जोड़ी बनाएंगे 41 का, यहाँ पे इसका जोड़ी बन गया। अब ये अकेले हो गया, इसका जोड़ी नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर जो 41 दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका जो इकाई नंबर है, जो इकाई अंक है, उसका इकाई अंक क्या है? 1 है। तो इसका इकाई अंक 1 है। तो यहाँ पर 1 कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? तो पहली यहाँ पर इकाई अंक 1 दिखाई दे रहा है आपको, और कहां पर दिखाई दे रहा है 1? यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहां पर दिखाई दे रहा है? 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर दोनों में 1 दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? सबसे पहले 1 का स्क्वायर लिखूंगा और दूसरा मैं क्या लिखूंगा? 9 का स्क्वायर लिखूंगा। ये हो गया पूरा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 4 कहां पर आता है? यहाँ पर सीधा इसका अंक देखना है। यहाँ पर 4 आ रहा है, 2 के स्क्वायर में 4 है। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा दोस्तों? यहाँ पर मैं सीधा लूंगा 2। मैंने ले लिया 2। अब 2 के बाद क्या आता है दोस्तों? 2 के बाद आता है 3। तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 से हम क्या कर दे? इसको गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा? 2 3 6। अब ये 6 आ गए दोस्तों। यहां पर ट्रिक आराम से समझेंगे हम लोग। अब देखो 4 6 से छोटी संख्या है, तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन है? 1। इसलिए मैं क्या लूंगा? 1 लूंगा। यहां पर 1 मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि 4 6 से क्या है? छोटा है, इसलिए मैंने क्या लिया? 1 लिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखो 441 का वर्गमूल क्या हो गया? 31 हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इधर। अब यहां पर क्या लिखा है दोस्तों? यहां पर लिखा है √576। तो इस √576 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल भी इसी ट्रिक से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसके क्या निकाल लिए? जोड़ी बना लिए। इसका जोड़ी तो नहीं है, तो सिंगल है। यहाँ पर क्या देखते हैं? इकाई अंक देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 6 है। तो इधर इकाई अंक कहाँ है? यहाँ पर इकाई अंक 6 यहाँ पर है, और इकाई अंक कहाँ है? यहाँ पर है। मतलब 4 की स्क्वायर में इकाई अंक 6 है और 6 की स्क्वायर में इकाई अंक 6 है। तो यहाँ पर 4 और 6, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 और 6। अब ठीक है दोस्तों, ये लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर 5 है। तो 5 कहां पर आता है दोस्तों? ये देखना है 5। तो 4 और 9 के बीच में क्या आता है दोस्तों? 4 और 9 के बीच में आता है 5। तो यहाँ पर सबसे छोटा स्क्वायर का कौन सा है? 2। तो हम क्या लेंगे? सीधा यहाँ पर 2 लेंगे। तो मैंने ले लिया 2। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? सेम ट्रिक है दोस्तों, जैसे ये लगेगा वैसे ये भी लगेगा। अब देखना है कि 4 और 6 ये दोनों में से कौन सा संख्या यहाँ पर रहेगा, उसका डिसाइड कैसे करेंगे? तो 2 के बाद कौन सी संख्या आता है? 3। तो 2 गुणित क्या कर देंगे हम लोग? 3 कर देंगे। तो 2 3 क्या हो जाएगा? ये भी 6 हो जाएगा। और जब ये 2 3 6 होगा दोस्तों, तब ये 5 है। तो 5 6 से क्या है? छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या में हम क्या लेंगे? यहाँ पर 4 लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा √576 का वर्गमूल 24 निकल गया। अब सेम प्रोसीजर भी हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन है, इसमें 3 डिजिट था, 1 2 और 3। इसमें भी 3, 1 2 3। यहाँ पर 4 डिजिट है, 1 2 3 और ये 4। अब 4 में भी लगेगा दोस्तों ये ट्रिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका जोड़ी बना लेंगे। जोड़ी बना लिए।
उसके बाद 21 है दोस्तों यहाँ पर, इसका इकाई अंक कौन सा, 1 है, तो 1 कहां पर आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। 1 यहाँ पर आ रहा है और कहां पर आ रहा है, 1 यहाँ पर, मतलब 1 के स्क्वायर में आ रहा है और 9 के स्क्वायर में, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर का 1 और 9 के स्क्वायर का यहाँ पर 9। सेम ट्रिक फॉलो होगा दोस्तों, जैसे कि बाकी में होगा वैसे सेम ट्रिक होगा। अब यहाँ पर 15, तो 15 कहां पर आता है दोस्तों, देखो तो 15 9 और 16 के बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में क्या आएगा, 15 आएगा, तो मैं सबसे छोटा स्क्वायर लूंगा, तो छोटा स्क्वायर कौन सा है दोनों में, छोटा स्क्वायर कौन सा है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं लूंगा 3, मैंने ले लिया 3। अब यहाँ पर इन दोनों में कौन सा संख्या यहाँ पर आएगा, वो कैसे देखेंगे, 3, तो 3 का गुणा किससे करेंगे, 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 4, तो 3 चौक क्या हो जाएगा 12, अब यहाँ पर 12 हो गया, तो 15 जो है दोस्तों यहाँ पर 15 12 से क्या है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या होने के कारण हम यहाँ पर कौन सा लेंगे, 9 लेंगे, ये 9। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 1521 का वर्गमूल क्या हो गया, 39 हो गया। अब फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, ये वाले में। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 1024 है, अब फिर से इससे क्या बना लेंगे हम लोग, जोड़ी बना लेंगे, ये जोड़ी बन गया, एकदम आसान है, एकदम आसान, ये 24 है, और यहाँ पर क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। अब फिर से देखो इकाई अंक यहाँ पर 4 कौन कौन से में आ रहा है, यहाँ पर आता है 4 इकाई अंक, और 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4, दोनों में आ रहा है, पहला 4 किस में आया, 2 के स्क्वायर में, और दूसरा 8 के स्क्वायर में, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला 2 और 8, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, सबसे पहला 2 और 8, यहाँ पे 10, अब 10 कहां पर आता है दोस्तों, देखो तो 9 और 16 के बीच में क्या आता है, 10 आता है, तो यहाँ पर 10 आएगा, तो सबसे छोटे स्क्वायर कौन सा है, 3 का स्क्वायर, तो मैं क्या लूंगा, 3 लूंगा, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया। अब 3 लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं 3, और 3 के बाद क्या आएगा, 4, तो क्या हो जाएगा ये 3 into 4 12, ये हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 10 जो है वो 12 से क्या है, छोटा है, तो छोटा कौन सा, छोटी संख्या यहाँ पर, छोटी संख्या यहाँ पर हमारा 2 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो इस तरह से दोस्तों हमारा 1024 का भी वर्गमूल क्या निकल गया, 32। इस तरह से आप कितने भी बड़ी संख्या है दोस्तों, ये ट्रिक अपनाकर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर।